दोषी तो देखो दोनों ही बात है जी। अभी चार्ज कल ही वीडियो को मिला है जी। मैं तो सबसे बड़ा सरकार को ही दोषी मानता हूँ। सब चीज़ें सरकार के ही हाथ में होती है। राज्य का मुख्यमंत्री बॉस होता है जो सारे काम करवाते हैं, इसी तरह एक पंचायत का मुख्यमंत्री निस्संदेह सरपंच ही होता है। भाई वैसे तो अभी आप अधिकारी का कह दे या और कह दे, ये तो कोई बात को नहीं। मौके पे जिसकी सरकार हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की बढ़ती है। ये बात जरूर कहूँगा, 2010 से लेकर 2021 तक मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल सरपंच रहे थे। उन्होंने विपक्ष का विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी मंडी आदमपुर के अंदर बहुत विकास कार्य करवाए थे जो एक विधायक भी नहीं करवा सकता। टांडी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं जो आपने मंडी आदमपुर के विषय में आवाज़ उठाई है और उठाते रहते हो। आदमपुर के अंदर पंचायत चुनाव ना होने से, और पहले तो नगर पालिका का सिस्टम था, 2-2.5 साल तक वो नया सिस्टम था, वो काम हो नहीं रहे थे। अब वो टूट गई, पंचायत के चुनाव हो नहीं रहे हैं। अनेकों समस्याएं पंचायत ना बनने की वजह से लंबा समय हो गया चुनाव हो नहीं रहे हैं। सड़कें सारी मंडी की टूटी हुई है, कोई रिपेयरिंग वगैरह या नई बनानी हो तो कोई बजट वगैरह यहाँ नहीं आ रहा है। पूरी स्ट्रीट लाइटें 5 साल से बंद पड़ी है, कोई रिपेयरिंग, कोई नई लाइट, कुछ भी, कोई भी काम नहीं हो रहा। हर गलियों में अंधेरा छाया हुआ है और अनेक प्रकार की समस्याएं। कोई डॉक्यूमेंट किसी को ज़रूरत हो तो उस पर साइन वगैरह नहीं होते, किसी की ज़मानत की ज़रूरत है या छोटे मोटे कोई राशन कार्ड बनवाना है या जो भी, अनेक प्रकार की समस्याएं मुँह भाई आदमपुर के अंदर खड़ी है। पंचायत के चुनाव ना होने की वजह से बिज़नेस फेल हो चुके हैं, क्योंकि सड़कें वगैरह जो भी काम है वो सब के सब बंद हो चुके हैं। और भी छोटी मोटी अनेक समस्याएँ पंचायत ना होने की वजह से, ग्रांट नहीं मिल रही है, आदमपुर की ग्रांट और कहीं जा रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि सरपंच कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो आदमपुर के बारे में सोचे, परंतु ये हो नहीं रहा है। आप किसे दोषी मानते हैं? ये मैं तो सबसे बड़ा सरकार को ही दोषी मानता हूँ। सब चीज़ें सरकार के ही हाथ में होती है। आज बीजेपी की सरकार है, छोटे चुनाव ये सोचते नहीं है भाई पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है। पंचायत के चुनाव जल्द से जल्द आदमपुर के अंदर कराने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी तरक्की हो तो पंचायत के माध्यम से हो, जिसको ग्रांट मिले और नया चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी आए तो काम करवाएगा। धन्यवाद। ओके, नमस्कार सर। मंडी आदमपुर में पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे, कोई सरपंच प्रतिनिधि नहीं है, तो इसके अंदर क्या कठिनाई समस्या मंडी आदमपुर में आ रही है, थोड़ी बताएं। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत के अंदर मूल सुविधाएं जो होती है वो होती है पीने का पानी हो, सफाई हो और स्ट्रीट लाइट लगी हो, गलियाँ पक्की हो और रोज़गार हो। लेकिन पिछले 5 सालों से मंडी आदमपुर का जो हाल हुआ है, मेरे हिसाब से पाँचों चीज़ नदारद है। ना तो पीने के पानी की सही सुविधा है, ना नरेगा जो भारत सरकार ने चला रखी है। लगभग मंडी आदमपुर के अंदर 1000 से ज़्यादा जॉब कार्ड हैं जो पिछले 4 साढ़े 4 सालों से निष्क्रिय पड़े हैं। उनको उनके घर का जीवन यापन करने के लिए भी उनके काफ़ी दिक्कत आ रही है। और गलियां जो हैं, ऐसी कोई गली मंडी आदमपुर में नहीं है जो टूटी फूटी ना हो। और स्ट्रीट लाइटिंग का तो मतलब ही नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए मंडी ग्राम पंचायत के अंदर वो फिलहाल तो एक भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा, 2010 से लेकर 2021 तक मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल सरपंच रहे थे। उन्होंने विपक्ष का विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी मंडी आदमपुर के अंदर बहुत विकास कार्य करवाए थे जो एक विधायक भी नहीं करवा सकता। बिल्कुल। उनका देहांत 2021 के अंदर मई के अंदर हो गया था। आज भी यहाँ की जनता उन्हें दिल से याद करती है विकास कार्य के लिए। बिल्कुल जी। आप सर, ये चुनाव नहीं हो पा रहे, किसे दोषी मानते हैं? इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया, लटका दिया चुनाव को। देखो भाई साहब, चुनाव नहीं हो रहे, इसमें समस्याएं जैसे कुछ तो हमारी जनता की है। हमारी जनता, मंडी आदमपुर की जनता ने पहले नगर पालिका बनवाने के लिए जोर लगाया, जो 2021 जुलाई के अंदर बन गई। फिर कुछ अफसरशाही हावी हो गई, कुछ लोगों को पता नहीं था नगर पालिका क्या चीज़ है, पंचायत क्या चीज़ है, तो उन्होंने नगर पालिका तुड़वाने के लिए जोर लगाया, जो मतलब 2024 के लास्ट में शायद नवंबर के अंदर नगर पालिका को फिर से पंचायत का दर्जा मंडी आदमपुर को दे दिया गया। हाँ, जब नगर पालिका को पंचायत का दर्जा मिल गया नवंबर के अंदर, तो 6 महीने इन्होंने, अभी तक 6 महीने से ज़्यादा हो गए, चुनाव नहीं हुए। और ना ही मुझे लगता है एसआर, क्योंकि अभी जो चुनाव होने थे वो उपचुनाव होने थे वो तो कल डिक्लेयर हो गए।
उसमें आदमपुर का जिक्र नहीं है। उसमें आदमपुर जवाहर नगर का कहीं भी जिक्र नहीं है। अच्छा। पता नहीं क्या चक्कर है, सरकार का कोई दोष है या कोई अफसरशाही हावी है, ये मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। तो क्या लगता है इसके अंदर फिर चुनाव आगे कब तक होंगे आदमपुर, कोई आइडिया है आपको? भाई साहब कोई आइडिया नहीं है, जब भी होगा मेरे हिसाब से एक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो 2021 में हुए थे, 2021 में होने थे, वो 2025 तक तो हुए नहीं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भाई चुनाव तो वैसे भी पंचायती चुनाव सारे हरियाणा में सरकार ने 2 साल लेट कर दिए थे, लेकिन यहाँ तो मसला ये अलग है। 5, 6, 7 साल से नगर पालिका का, और ये एक गांव को नगर पालिका घोषित करके चक्कर डाल दिया था, वो टूट भी गई। इसमें हमारे पूर्व विधायक थे और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई थे, उन्होंने सहयोग किया, लेकिन उसका पूर्ण फ़ायदा मंडी आदमपुर वासियों को नहीं मिल पाया। जैसे मनरेगा के जॉब कार्ड है 5,5200, तो महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी 100 दिन के रोज़गार की योजना थी जो कांग्रेस सरकार में लागू की गई थी। एक तरफ तो ये बीजेपी सरकार कह रही है भी हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, ये तो काम करके खा रहे हैं, 100 दिन की रोज़गार की गारंटी है। तो अगर पंचायत बहाल हो जाती या जल्दी और चुनाव हो जाते तो इन मनरेगा के जो कार्ड बने हुए जिनके, उनको फ़ायदा हो जाता, उनको रोज़गार मिल जाता। उसके अलावा कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी है या कोई काम करवाने हैं, अभी तो आम पब्लिक किसके पास जाए, सभी पल्ला झाड़ लेते हैं। कोई कहता अभी DPO के पास है, कोई कहता है अभी तक चार्ज मिला है को नहीं। तो इसी तरह परेशानी है मंडी वासियों को। भाई वैसे तो अभी आप अधिकारी का कह दे या और कह दे, ये तो कोई बात को नहीं। मौके पे जिसकी सरकार हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की बनती है। भाई चार्ज क्यों लेट हुआ या और कहीं चुनाव हो रहे हैं, यहाँ चुनाव टाले जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये तो सरकार का ही काम है। देखो बीजेपी सरकार का ही काम है। ये बड़े चुनाव की तो गौर रखे अपनी, और बाकी पंचायती चुनाव है जिनको स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था, उसमें गांव की पंचायत को छोटी सरकार बोला करते थे। अब इस सरकार की ये नीति है भाई पंचायती चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। ये सिस्टम पीछे भी देखा पूरे हरियाणा में अपन। नमस्कार सर। मंडी आदमपुर में पिछले काफ़ी समय से चुनाव नहीं हो पा रहे, ना नगर पालिका के, ना पंचायत का दर्जा आदमपुर को मिल चुका है और चुनाव नहीं हो पा रहे। तो मंडी आदमपुर में प्रमुख क्या समस्याएं आ रही है? कुछ अगर समस्या है तो आप बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम कमल बंसल है। मैं सचिव व्यापार मंडल मंडी आदमपुर और मेरी मंडी आदमपुर में अनाज का व्यवसाय है। तो श्रीमान जी, समस्या अगर एक हो तो मैं आपको बताऊं, सारी समस्या ही समस्या आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि राज्य का मुख्यमंत्री बॉस होता है जो सारे काम करवाते हैं, इसी तरह एक पंचायत का मुख्यमंत्री निस्संदेह सरपंच ही होता है जो आपके गांव में, आपके कस्बे में काम करवा सकते हैं। उसके बिना आज आदमपुर, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि आज नारकीय जीवन मंडी आदमपुर के वासी व्यतीत कर रहे हैं। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब सड़कें आदमपुर में काफ़ी 2-3 साल से टूटी फूटी है। अब कोई जो किसान है माल लेकर आ रहा है तो उसको पता है कि अगर मैं मेरी टाटा फुल भरकर माल लेकर आऊँगा तो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई है, मेरा माल गिर सकता है, मेरी गाड़ी पलट सकती है। तो इस चक्कर में वो आधा माल ही भर कर ला रहे हैं। तो इस चक्कर में मंडी आदमपुर के अंदर माल की अराइवल भी इस बार काफ़ी कम हुई है, जो सड़कें टूटी होने के कारण। और जो बड़े व्यापारी है वो टूटी सड़कों के चक्कर में माल बाहर भी लेकर गए हैं। तो व्यवसाय का बहुत बड़ा हानि है। पीने के पानी का आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। माल टाउन हमारे 1 नंबर कोठी के पास आज 2 महीने से नीचे से पानी लीक है। जो आगे पानी जा रहा है उस पानी के अंदर मतलब सीवर का पानी मिक्स होकर जा रहा है। 2 महीने पता नहीं कितनी हमने कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से सड़क एकदम थोथी हो चुकी है और रोज़ाना 1 या 2 ट्राले उसमें फंस रहे हैं। 2 महीने में ज़्यादा नहीं तो 100 साधन वहाँ पर फंस चुके हैं। वह बेचारे रोज़ अपने 1000-2000 रुपये खर्चा करके साधन निकलवाते हैं। किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का टायर फट जाता है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार से प्रमुख मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सरपंच के चुनाव करवाए जाएँ ताकि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सड़कों की, पीने के पानी की, लाइट की, स्ट्रीट व्यवस्था की, साफ़ सफाई की, ये व्यवस्था दुरुस्त हो चुके और आदमपुर के लोगों को नारकीय जीवन जीने पर व्यतीत ना करना हो उसके। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार मंडी आदमपुर से। समस्या तो आदमपुर में काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो हमारे नगर पालिका थी,
वो टूट के सरकार द्वारा मौजूदा सरकार द्वारा तोड़ दी गई है। अब दोबारा वापसी ग्राम पंचायत बना दी गई है। हमारी मेन समस्या तो बहुत सी है, बहुत ज़्यादा है समस्या। तो समस्या अभी तो मनरेगा की है ज़्यादा। नगर पालिका के अंदर मनरेगा के जो दिहाड़ीदार मजदूर थे जी, उनकी मनरेगा बंद हो गई थी, लगभग 5-6 साल हो गए। उनको मजदूरी के लिए, उनका घर परिवार चलाने के लिए सबसे पहले तो मनरेगा शुरू की जाए जी। अगर इसके अंदर अधिकारी कर सकते हैं, चुनाव अगर लग रहा है चुनाव के बाद ही होगा ये, तो चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। मनरेगा दिहाड़ीदार जरूर जल्दी शुरू करवाई जाए। दोषी तो देखो दोनों ही बात है जी। अभी चार्ज कल ही वीडियो को मिला है जी। इसको चार्ज मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया। अगर 15-20 दिन पहले ये चार्ज मिल जाता तो ये हमारा चुनाव ज़रूर हो जाता अपने सरपंची का जी। अब इसको चाहे दोषी सरकार को माने, चाहे अधिकारियों को माने, यही बात है जी।